बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का जो टॉपिक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। इसकी दो किस्में हैं। नंबर फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नंबर सेकंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को कलेक्टिवली सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें से हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो इट इज आल्सो नोन एज ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट हार्ट, नंबर सेकंड ब्लड और नंबर थर्ड ब्लड वेसल। जो सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये तीन मेन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास जो नंबर फर्स्ट है वो हार्ट है, दिल। इट इज एसेंशियली पंप्स दैट मूव्स ब्लड थ्रू वेसल। ये एक लाजमी पंप है जो ब्लड्स को पंप करते हैं। हार्ट हैव टू साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। फिर इसके राइट साइड के दो चैम्बर है, एक है राइट आर्ट्रियम और दूसरा राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमारे पास जो है द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो बहुत ज़्यादा लाजमी फंक्शन है, काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से जो है ना बॉडी टिश्यूज को पहुंचाना, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इसी तरह ब्लड के ज़रिए और भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स वगैरह है जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड या थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह के मुख्तलिफ जो है मिनरल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। फिर हार्ट ट्रांसपोर्ट इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। हमारा दिल जो है ये ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक लंग्स से पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ एक्सहेल करते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन प्यूरिफाइड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट वेंट्रिकल वेयर इट पंप टू द लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होते हैं लंग्स को और वहाँ से फिर जो है ना ऑक्सीजन का पिकअप करके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके बाहर की तरफ जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ थ्रू बाहर चला जाता है। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो रिटर्न जो है वापसी पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसमें चला जाता है और दिस सिस्टम को हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। और द लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजन रेड ब्लड टू, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो टिश्यू, जितने भी बॉडी टिश्यू है ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचा के ज़्यादा जितना भी ऑक्सीजन है वो रिलीज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पिकअप होता है। रिजल्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड again return to the heart right side to complete the cycle, और this cycle is known as systemic circuit। तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैविंग मच थिकन मसल देन राइट साइड। हमारा जो हार्ट में लेफ्ट साइड है उसकी मसल जो है थिक होंगे। There are four valves in our heart that ensure one-way blood flow to heart. Heart में four valves हैं। Heart is enclosed by double wall protective sac। ये शापर की तरह एक सेक होते हैं जो डबल वॉल होते हैं
और दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम, जो हार्ट को कवर करते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन अ फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है विच सर्व, ये काम करता है लुब्रिकेंट की तरह, और हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट के तौर पर काम करते हैं, जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल कैविटी में, या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है एज ए लुब्रिकेंट, वो चीज जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, दिस इज लुब्रिकेंट। तो इसी तरह हमारे हार्ट में भी जो पेरिकार्डियल कैविटी है, उसमें जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, कम कर देता है। जितनी भी वॉल्स है या जितनी भी लेयर्स है हार्ट की, उसमें फ्रिक्शन ना हो, और मसल जो है हार्ट का जो मसल है, दिल के जो मसल है, कि वो फ्रिक्शन उसमें ना हो और वो खराब ना हो जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर जो है हमारे पास द हार्ट वॉल्स हैज 3 लेयर। नंबर फर्स्ट है एपिकार्डियम, ये लाइंस करता है पेरिकार्डियल कैविटी ऑफ हार्ट को। एंडोकार्डियम, ये कंटिन्यूस विद एंडोथेलियम ऑफ वेसल, जो ब्लड वेसल है या हार्ट वेसल है उसके साथ कंटिन्यूस होते हैं। मायोकार्डियम, थिक लेयर इज ऑफ मसल टिश्यूज responsible for feeding heart, where contraction of heart muscle initiated by action potential and skeletal muscle stimulated by nervous system। हार्ट में skeletal muscle है, वो nervous system stimulate करते हैं, और फिर जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएटेड यानी स्टार्ट हो जाता है। हार्ट जनरेटेड इट्स ओन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है हमारा हार्ट भी इनिशिएट करते हैं या जनरेट करता है। और हार्ट में ऐसे नोड आर प्रेजेंट इन हार्ट वॉल विच इनिशिएट एंड कंट्रोल हार्ट बीट, ऐसे नोड हमारे हार्ट वॉल में मौजूद होता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। नंबर सेकंड जो है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नंबर सेकंड कंपोनेंट है ब्लड, खून। तो ब्लड प्ले रोल इन बॉडी इम्यून सिस्टम, ब्लड बॉडी इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, एक बेसिक किरदार अदा करते हैं। ब्लड हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, ब्लड की 2 लाजमी कंपोनेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट प्लाज्मा और नंबर सेकंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो खून है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, ये जो है स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो इसमें इसकी 2 किस्म है या 2 टाइप्स है, या खून की खुद 2 कंपोनेंट्स है। नंबर फर्स्ट प्लाज्मा है और इसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसीज आता है जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसीज आते हैं जो पार्टिसिपेट इन इम्यून सिस्टम, और प्लेटलेट्स जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग विच मिनिमाइज ब्लड लॉस्टिंग ड्यूरिंग इंजरी, जख्म या एक्सीडेंट वगैरह के दौरान प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे काम करता है। तो दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसके बाद है ब्लड वेसल, ये तीसरा कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। द ब्लड वेसल विच मूव अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट आर आर्टरीज, वो वेसल्स, वो नाली, वो रगे जो ब्लड को हार्ट से लेके जाता है, दीज आर आर्टरीज। आर्टरीज यूजुअली कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ज़्यादातर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेके जाते हैं। और द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, ये एक एमसीक्यूज भी है, जो सबसे बड़ा आर्टरी है वो है एओर्टा। द ब्लड वेसल विच
कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर वेन्स, वो वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं इज कॉल्ड एज वेन्स। द बिगेस्ट या लार्जेस्ट वेन जो है वेना केवा, ये भी एक एमसीक्यूज है जो आ सकता है एग्जाम में कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो द आंसर इज वेना केवा। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो ए आर्ट